नमक की खान में जो जाते हैं वो नमकमय जरूर हो जाते हैं। कोयल और काग एक जैसे लगते हैं, पर जमीन आसमान का अंतर है। कूड़ा करकट, गोबर यहां पड़ा है, उसमें अगर फूलों के पत्ते भी डाल दोगे तो वो खाद बनेगा, खुशबूदार चीज नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को बचा के रखो संग से। बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यानी इंसान अच्छा चाहे क्यों ना हो, पर अगर बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की सोहबत करेगा, तो लाजमी बुरा बन जाएगा। गंगा जल में कितनी बदबूदार शराब डाल दो, वो गंगा जल ही कहलाता है। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, बुरे संग से बच के रहो। क्योंकि आदमी का मन चलायमान है, गतिशील है, ये एक जगह नहीं रुकता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में घूमता रहता है, इन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। इंसान बैठा कहीं और होता है और सोच कोई और चल रही होती है। इंसान दिखता कुछ और है, पर अंदर कुछ और है। जो ऐसे होते हैं वो कभी भी ना तो जिंदगी में खुद सुख लेते हैं और ना अपने साथियों को लेने देते हैं। खुद भी तड़पते हैं और परिवारजन भी तड़पते हैं। पर जो अच्छा होता है वो बुरों को भी बदल के अच्छे बना लेता है। इसलिए संग सोहबत हमेशा अच्छे लोगों की करो। पर आजकल लोगों को चस्का बहुत पड़ा हुआ है। सामने दो लोग बातें करते हैं और तीसरे जो दूर से देख रहा है उसे होता है यार मुझे पता चलना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी श्रद्धा, जितनी तड़प होगी, उतनी जल्दी ही अल्लाह वाहिगुरु राम मिला करते हैं। बिना तड़प के गाते रहो, बोलते रहो, सुनाते रहो। सज्जन सुना रहे होते हैं, मुंह जवानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी निगाह भगवान अल्लाह राम पे नहीं होती। उनकी निगाह आने वाले हर इंसान के हाथ पे होती है। वो कितने चढ़ा रहा है, कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा। बड़ी हैरानी होती है। अगर वो पैसा ईश्वर का है तो कोई उठाएगा तो अंधा ना हो जाएगा। अगर वो ईश्वर का नहीं है तो तू उठाएगा तो वो उठाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चिंता होती है कि भाई जोर मेरा लग रहा है, कोई और ही ना उठा के ले जाए। आजकल धर्मों की सच्ची बात लोग बताते नहीं,
और बताते हैं तो खुद अमल कमाते नहीं, और जो खुद अमल नहीं करता उसकी बात का असर कभी किसी पे नहीं होता। पहले खुद अमल करना सीखो, फिर दूसरे को समझाते हुए अच्छे लगते हो। अगर दिए तले अंधेरा है तो दूसरों को रोशनी मिले ना मिले क्या फायदा। इंसान को अपने आप को सुधारना चाहिए। छुड़वाने के लिए उसे सत्संग ले आए, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ दे। वेद ग्रंथों में लिखा है, इस कलयुग में बुरे कर्म करने वाले को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ोगे, उसकी बुराइयां छुड़वा दोगे, तो जिस तरह कोई कटते हुए जीव को, गऊ को बुच्चड़ खाने से बचा लेता है, उससे हजारों गुना पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये कर्म कमाया करो। यानी आपके इर्द गिर्द जो नशे में धुत रहते हैं, जो बुराइयों से जुड़े हुए हैं, जिनका पेशा गलत कर्म है, उन्हें राम नाम से जरूर जोड़ा करो। भगवान की तरफ से वो खुशियां तो मिलेंगी, क्योंकि उसके बिछुड़े हुए बच्चे को आपने उससे मिलाया, पर उस आदमी का परिवार, जो आदमी सुधर गया, सारी उम्र आपको दुआएं देता रहेगा कि भाई आपने उनकी जिंदगी बदल दी, नरक से स्वर्ग बना दिया घर को। नरक कोई अलग नहीं होता। यहां नशा करते हैं या मांस खा खा के हड्डियां इधर उधर फेंकते हैं या उल्टियों के तालाब बन जाते हैं, वही नरक होती है। और कहां वहीं पे खुशबू होती है, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की चर्चा होती है, बड़े छोटों का प्यार और छोटे बड़ों का सत्कार करते हैं, यही स्वर्ग होता है। अगर यहां नरक भोग रहे हो तो अगले स्वर्ग की उम्मीद ना करो। अगर यहां स्वर्ग बन गया तो अनामी की उम्मीद करो, ताकि आवागमन खत्म हो जाए। सत्संग में आने से गम, चिंता, परेशानियां मिट जाया करती हैं। सत्संग में आने से इंसान को सोझी आती है, समझ आती है, और सत्संग में आके सुमरण करके अमल करने से हर धर्म के पवित्र ग्रंथ की समझ आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग सुनो और उस पे अमल किया करो। जब तक आप सुनते नहीं, अमल करते नहीं, तब तक आप कोरे यानी खाली रहते हो। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मा सारा, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। तो संग अच्छा करोगे तो समझ आएगी। सत्संग करने से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं और इस जन्म के किए हुए बुरे कर्म खत्म होते चले जाते हैं।
इसलिए राम नाम के पुजारी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, परम पिता परमात्मा से अव्वल प्रेम रखो, क्योंकि वो एक ऐसा यार है, उससे यारी लगा ली, आप छोड़ोगे तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। और वो ऐसा पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, यही नहीं अगले जहान में भी आप पे विपदा नहीं आने देगा। इसलिए गुरु संत पीर फकीर कहते हैं, कच्चों यानी जो कच्चे दोस्त हैं, जो बात बात पे रूठ जाते हैं, उनसे तोड़ और पकड़े से जोड़, यानी सतगुर अल्लाह राम से जोड़ो। उससे अगर लिब लग जाती है, उसकी भक्ति इबादत में अगर लग जाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते जो खुशियां आपको मिलेंगी। कल्पना से परे खुशियां मिलती हैं, परमा आनंद मिलता है। तो भाई हमेशा याद रखो कि सत्संग सुनना है और अमल करना है। इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा, बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है, और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट गर्मे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा आया तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों। कोई मामूली बात नहीं है। मेला, मुजरा, सर्कस, सिनेमा, कहीं भी जाना हो, आदमी पैसे भी लगाता है, समय भी देता है। हासिल क्या होता है? कौन सा फल लेके आता है वहां से? कौन सा लाभ कमा के आता है? कुछ भी तो नहीं, टाइम पास। दूसरे शब्दों में बोले तो समय बर्बाद। और सत्संग में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। वो भजन है, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां,
सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। इंसान मैं मेरी करता रहता है, हर समय इसे अपना बना लूं, उसे अपना बना लूं, एक होड़ सी लगी हुई है। मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी से छीन के खाना, इससे बड़ा पाप धर्मों में दूसरा नहीं है। जब आप किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाते हो तो वो निवाड़ा अमृत, आबो हयात नहीं बल्कि धीमे जहर का काम करता है। इसलिए आप मेहनत की करके खाएं, कड़ा परिश्रम करके खाएं, हक हलाल, दसा नौं दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, ये हमारे सभी धर्मों में प्रेरणा है। पर आप किसी को भी देखिए, ज्यादातर लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं। उनका धर्म कौन सा होता है? बदनाम धर्म होता है और बुरे कर्म करता है इंसान। धर्मों में लिखा नहीं है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बल्कि धर्मों में तो ये पाप बोला है। फिर भी आप लोगों को ठगी मारते देखो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते देखो, और पहचानो उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस, बहुत से धर्मों को हमने पढ़ा, उनमें तो कहीं भी इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उनमें तो गुनाह है, पाप, जहर। पर कौन मानता है धर्मों की? धर्मों का दिखावा, धर्मों का सरनेम हर कोई लगाता है, हर कोई पहनावा पहनता है, पर जब धर्मों की बात मानने की बात आती है तो कोई कोई है जो धर्म के वचनों पे अमल करता है। धर्मों को सिर झुकाना, सजदा करना, नमस्कार, सत्कार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि धर्मों में जो लिखा है उसको मानना भी जरूरी है। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो निंदा चुगली करना बढ़िया है, नशे करना बहुत अच्छी बात है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सही रास्ता है, बुरे कर्म, हरामखोरी करना, वेश्यावृत्ति करना बिल्कुल सही है। कहीं भी किसी भी धर्म में हमें लिखा हुआ बता दो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। ये लिखा हो कि ये जायज है, ये सही है। सारे धर्मों में ये लिखा है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये मना है, पर लोग धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म के वचनों पे बहुत कम चलते हैं। महापुरुषों ने लिखा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो। ऐसा टाइम आएगा, धर्मों का नाम तो सब रखेंगे, पहनावा तो सब पहनेंगे, पर धर्मों के कर्मों को बेरहम बन के लोग खत्म कर देंगे, यानी धर्म का कर्म नहीं किया करेंगे। तो आज वो टाइम चल रहा है। आप कोई भी ठेका देख लो शराब का, उसके सामने कौन खड़ा है? बुरा ना मानना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, वैसे कपड़े पहने एक आदमी खड़े हैं। जबकि इन धर्मों में लिखा है नशा
बर्बादी का घर है, राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना है, पर फिर भी वहां लाइनें लगी होती हैं। कोई शरेआम पीता है तो कोई चुपके चुपके पीता है। फिर धर्म का नाम क्यों? धर्म का नाम ना रखो। कहता ये कैसे ना रखूं, ये तो मेरे मां बाप का धर्म है। अरे भाई, धर्म को अगर मानते हो तो धर्म में जो बातें लिखी हैं उनको भी मानो। गुरु पीर फकीर को अगर मानते हो तो गुरु वचन भी मानो। सिर्फ मानो और अमल करो, फिर देखो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे आपके बुरे कर्म धुल जाते हैं और अच्छे कर्म बन जाते हैं। आज होड़ लगी है, होड़, ठगी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, नशे की, दूसरे को नीचा दिखाने की, झूठा गुमान जो गैरत का रूप लेता है, उसको झुका दूं, उसको झुका दूं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप शूरवीर हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो अपने मन से जो आपके अंदर बुरे ख्याल देता है, लड़के देखो आप जीतते हो या आपका मन जीतता है। पता चल जाएगा आप कितने शूरवीर हैं, कितने बहादुर हैं। लड़ो अपने बुरे विचारों से। कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं कदम बढ़ाता आगे। मालिक के प्यारे भक्ति करने वाले वही मन के लगाम डालते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी, जिसने इंसान को बना दिया हवशी। किसी को माया की हवश, किसी को काम वासना विषय विकारों की हवश, किसी को अहंकार की हवश। बहुत लोग हैं पूरी दुनिया में, अपने देश में अरबों खरबों, पता नहीं इससे कितने गुना ज्यादा उनके पास पैसा है। क्या उससे वो गद्दा बनाएंगे जिस पे नींद ज्यादा अच्छी आएगी, या रजाई बनाएंगे जिससे गर्माहट ज्यादा आएगी। गाड़ी ले ली, जहाज ले लिया, बाल बच्चे, कोठियां, बंगले, बगीचे, सब कुछ बन गया, फिर भी वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो कहीं वो सही जगह पे लगा दिए जाएं तो आने वाली पीढ़ियों का फायदा हो जाए। इसी पे एक बात आपको सुनाते हैं, सच्ची बात। एक शाहूकार थे, बड़ा धन था उनके पास, बेहद कंजूस मक्खी चूस जिसे कहते हैं, बहुत पैसा था। वो मुनीम को कहने लगे, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताओ, मेरे पास जो दौलत है ये कितनी पीढ़ियां खा सकेंगी। मुनीम ने हिसाब लगाया और खुश होकर मुनीम कहने लगा, शाहूकार जी आपकी आने वाली 10-11 पीढ़ियां कुलें कुछ भी ना करें तो भी आपकी दौलत खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है आपके पास। शाहूकार रोने लगा। मुनीम दंग रह गया कि मैंने सोचा ये खुश होगा, ये तो रो रहा है। मुनीम ने पूछा, शाहूकार जी रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मेरी 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? मैं तो मर गया, ये तो सिर्फ 11 पीढ़ियां ही खा पाएंगी। मुनीम जी ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी और ज्यादा पीढ़ियों को मैं कमा के देके जाऊं और वो आराम से जिंदगी गुजारे। मुनीम बहुत समझदार था, भगवान को मानने वाला। कहने लगा, शाहूकार जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर दान करना पड़ेगा, भोजन दान करो, धन दान करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। मुनीम को शाहूकार कहने लगा, मैं कितना दान करूं?
मुनीम कहने लगा जी ऐसा करो, आज आप भोजन ले चलो, फलां भक्त है अपने उसको भोजन देते हैं। शौक कहने लगा बस? कहता हाँ जी, ये दान होता है, भूखे को खाना खिलाना। वो भोजन लेके गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भक्त जी बाहर आए। कहने लगे अहो भाग्य, नगर सेठ हमारे घर आए। कैसे आए सेठ जी? सेठ जी कहने लगे भाई मैं तो तेरे को भोजन देने आया हूं। भक्त कहने लगा 1 मिनट सेठ जी रुको। भक्त अंदर गया, वापिस आ गया, कहने लगा सेठ जी ये भोजन ले जाओ, मेरे घर शाम का भोजन है, ये भोजन मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। आंखें खुल गई सेठ जी की। ओ तेरी, मैं तो सोचता था 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा, और इसको कल की चिंता नहीं, सिर्फ शाम तक का भोजन है, ये बेफिक्र है, चेहरा नूर से भरा हुआ और मैं रोता ही रहता हूं। तो मुनीम ने बताया सेठ जी भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, मेहनत हक हलाल की खाया करो, खून चूसना बंद कर दो तो आने वाली पीढ़ियां आपकी मौज करेंगी। तो ये है हमारे धर्मों का सच्चा दान। पता नहीं इतने इतने पैसे लोगों के पास, दुनिया के पास हैं, उसका करेंगे क्या? पता नहीं कब पटाखा सा बोल जाएगा, सब कुछ धरा धराया रह जाएगा। खुद तो गए ही गए, और जो छोड़ गए किसी को फायदा भी नहीं हुआ, क्यों पता ही नहीं किस किस में फंसा रखा है, कहां कहां उलझा रखा है। यहां तो चलो फिर भी ज्यों त्यों ढूंढ सकते हैं, कहते हैं बाहर तो कोई नंबर मिलता है, वो नंबर जिसके पास है उसका पैसा है, नंबर गया तो सब कुछ ही गया। उस नंबर के लिए लोग ज्यादा ढूंढते हैं, कोई मर जाए तो मरने वाले को कम देखते हैं कि वो नंबर ना कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सारा सामान ही नंबरों पे मिलता है। सुनने में आया है, सच क्या है ये तो राम जाने। तो आखिर आदमी की प्यास कहां जाके बुझेगी? इतना हवशी है ये, आखिर कहां रुकेगा ये जाके? सब कुछ होते हुए भी कंगाल। ऐसे हम सत्संग करते करते, राजस्थान में पहाड़गंज जगह है, रात को वहां रुके, जंगल में रुकते थे, टेंट लगा लेते थे। एक बुजुर्ग दंपति वहां, हम पहुंचे, सेवादारों ने बताया गुरुजी आधा मकान गिरा हुआ है, एक मकान सही एक गिरा है। हमने कहा बना दें, कहते ना। कि आप आटा ले लो, कहते ना। कहते गुरुजी से मिला दो। हम मिले, बोलो बुजुर्गवार क्या सेवा करें आपकी? कहने लगा गुरुजी सेवा की जरूरत नहीं, वो पैसे लेके आए। हमने कहा नहीं हमने नहीं लेने। कहता गुरुजी पहले फकीर हो जो किसी से लेते नहीं, वरना जो भी कोई आता है हम तो देते ही देते हैं, तभी आशीर्वाद मिलता है अगर देंगे तो। हमने कहा आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता, ये बिना टैक्स के मिलता है। फकीर आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। फकीरों के पास आशीर्वाद या दुआ होती है, करना कराना तो ओम हरि अल्लाह राम ने होता है। तो कहने लगा गुरुजी मुझे जो चाहिए आप दे सकते हो। हमने कहा बोलो भाई। कहने लगे हमें भगवान से मिला दो, कोई गुरुमंत्र दे दो, ताकि भगवान की भक्ति करके उसको मिलने, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमने कहा भाई सत्संग में आपको बताएंगे। अब वहीं से सत्संग करते करते हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई में सत्संग कर रहे थे, एक आम लोग मिले, उनमें बहुत धनाढ़ लोग भी थे। हमने कहा भाई आपके लिए कोई सेवा, जैसे बुजुर्गों से पूछा था। कहने लगे हाँ गुरुजी क्या? 50 करोड़ लगाया है, उसको 1 अरब बना देना। अब सोचो 50 करोड़ लगाया है, 1 अरब बना देना। आप क्या करोगे? भगवान को प्रसाद खिलाएंगे। वाह क्या लालच देते हो। पर हम आपको आज सच बताएंगे, सच क्या है धर्मों में। धर्मों में सच है, भावना से प्रभु को पाया जा सकता है, श्रद्धा से पाया जा सकता है। पर श्रद्धा का मतलब रुपया पैसा नहीं।